क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। हाय आपा वो आ रही हैं, शुरू करें शुरू करें शुरू करें। मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग। क्या हुआ ताईजान? आपा का पाँव फिसल गया है, गिर गई थी, बहुत ज्यादा चोट आ गई, मेरा ख्याल है मोच आ गई है। बहुत सर दर्द हो रही है। मामा अभी तो खाला अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया? चुप कर तू। एक तो मेरी आपा जान को चोट लग गई है, इतनी जोर से गिर गई हो, और तुम दोनों सवाल पे सवाल करके चली जा रही हो। मामा अच्छा मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ नहीं नहीं, डॉक्टर को ना बुलाना, मैं थोड़ी देर तक ठीक हो जाऊंगी, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। खाला बेहतियाती, मेरा मतलब है कि चोट लगी है तो केयर तो करनी चाहिए ना, क्यों मामा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। अस्मारा बुलाओ डॉक्टर को। मैं अभी बुलाती हूँ। बेटा मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा आराम कर लूं, ठीक हो जाऊंगी। आपा फजल बाबा भी बीमार पड़ गए हैं, अब रात का खाना कौन बनाएगा? मेरी बहू है ना, वो बना लेगी। आपा आपका मतलब है कि नई नवेली दुल्हन खाना बनाएगी? अगर लोग क्या कहेंगे हैं? नहीं, अगर मैं ठीक होती तो मैं बना लेती, लेकिन जाहिर है मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरी बहू बनाएगी ना। बनाओगी ना बेटा? मैं बना लूँगी ताईजान, आप परेशान नहीं हो। बेटा मुझे चोट ना आई होती तो मैं बना लेती, अगर तुम्हें बनाना नहीं आता तो ये अलग बात है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर बिल्किस बहन ने कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा ना बच्ची को। जी मैं कुछ करती हूँ। ये खाला जानबूझकर ड्रामा क्यों कर रही है? तुम क्या सोच रही हो? जाओ अपने कमरे में। अच्छा मामा। मजा आएगा जब अब्बा जी अस्मारा के हाथ का बना बदमजा खाना खाएंगे। माँ के दिल भी तमन्नाओं से भरे होते हैं, तो उसके हाथ पीले करने की तमन्ना, और बेटा हो तो उसके सर पे सेहरा सजाने की तमन्ना। बचपन से ही ये ख्वाहिशें दिल में पल रही होती है। अल्लाह हम दोनों को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन आमीन। हाला मैं अब खाना बनाती हूँ, आज हम मिलके खाना खाएंगे और आप हमारे साथ ही खाना खाने के बाद भी रहेंगी। अरे नहीं रचो बेटा, रहने दे, दिल उदास था। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया, फिर कभी आऊंगी ना। सारी बात एहसास की है बहन, दूसरों का एहसास करने वाला ही अपना एहसास करता है। अच्छा अब मुझे इजाजत दो। हाला कुछ वक्त और आऊंगी ना, कहा ना, तेरे बगैर रह सकती हूँ मैं। पगली। अच्छा बहन इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। क्या
करूं मैं? मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। सब जानते हैं ये बात। अगर सलमा आंटी, फैसल बाबा को भी आज ही बीमार होना था। मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। कहाँ से शुरू करूं? मेरी ख्वाहिशों की कमान से मेरे दिल का तीर निकल गया। पायल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी ख्वाहिशों की कमान नहीं। से मेरे दिल का वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है। खाना खराब के शोर वो आजमा रही है मुझे। शिकवा करूं मुझे अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है वो? डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं नहीं, मुझसे मोहब्बत करती मुझे दर्द क्यों नहीं। इतना मिला। ऐ खुदा करूं मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरी सोच गलत है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दिल से मोहब्बत करती है वो मुझसे। वो समझती है, वो जानती है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। खाम में हाइपर हो रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, क्या? अभी फोन करूंगा, अभी फोन उठा लेगी। ऐसा क्या है मुझे पता। ये लो, अभी कंफर्म हो जाएगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। ये फोन। क्या यही खुदा का है फैसला? क्या ये किस्मतों में फोन क्यों नहीं उठा रही है? बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस। सो ना रही हो यार, क्या हो गया है? मेरे काम क्यों नहीं आ सके? मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। देख कामरान, अगर तुम मुझे सारी जिंदगी भी ऐसे इग्नोर करते रहे, तब भी मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी। देख रजो, मैं तुझे इग्नोर नहीं करता। मेरे कुछ ख्वाब हैं। मैं ज़िंदगी में पहले अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया तो मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में रुकावट बनूंगी? मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे होने तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, और अगर कभी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे जो भी हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगी। नहीं रजो, मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही तू मेरे इंतज़ार में बैठी रहो। मेरे ख्वाब पूरा होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, और इसीलिए मैं तुझसे रूखा रूखा बोलता हूँ। माफ़ कर दी तू मुझको। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बात भी बुरी नहीं लगती। नहीं रजो, मुझे खुद बुरा लगता है कि जब मैं तुझसे इस तरह से रूखे रूखे अंदाज में बात करता हूँ। मुझे भी तुम अच्छी लगती हो, लेकिन मैं अपने दिल को इस प्यार व्यार के चक्कर में डालना नहीं चाहता रजो। कामी, मेरे लिए ये बहुत है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ। ओहो रजो, तू समझ क्यों नहीं रही? रज्जो, 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 रज्जो। इतने प्यार से कामी से बात कर रही थी, तू भी ना यार। तू कब आई? 20-21 साल हो गए हैं। ये तो तू हर बर्थडे पे बोलती है। शुक्र है तुम्हारे मुंह से भी ऐसी बात सुनी है। क्या तुम्हें भी लगता है मैं अब नॉर्मल हूँ? लगता क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल होना भी अब नॉर्मल है। कुछ पता चला कामरान का? नहीं। आखिर कामरान जा कहाँ सकता है?
वो जा सकता तो मेरे दिल से भी चला जाता। दिल से नहीं गया तो रोना किस बात का है? इसी बात का तो रोना है कि दिल में रहने वाला कहाँ जा सकता है। सब यही सोचते हैं वो चला गया, हमें छोड़ गया। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो किस मुसीबत में है, किस मुश्किल में है, कहाँ होगा। अगर ऐसी बात है तो हम हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं? हम उसे तलाश करते हैं। कहाँ ढूंढूं उसे? याद है बचपन में हम आँख मिचोली खेला करते थे और तुम लोगों से पूछा करती थी कि रमशा कहाँ है, मुझे नहीं ढूंढा करती थी। हाँ हाँ याद है मुझे। उसके किसी दोस्त से पूछो ना। हाँ राशिद। मलिक साहब, आपको बस 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा। पायल तैयार हो रही है। हम तो सारी ज़िंदगी पायल का वेट कर सकते हैं। ये तो आपकी नज़रे करम है मेरी बच्ची पर जनाब। आप लोगों की वजह से तो हम लोग आबाद हैं। देखिए ना, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। एसी ख़राब हो गया है। मुलाजिम को 3-4 बार भेजा है, कुछ ठीक ही नहीं करने आ रहा। अरे आप टेंशन मत लें, कल मैं अपना बंदा भेजूंगा, वो नया एसी लगा देगा। शुक्रिया जनाब। मलिक साहब को गरम जूस पेश कर रहे हैं। मैडम, फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा। माफ़ी चाहती हूँ मलिक साहब, ये जो मीडियम साइज़ का फ्रिज होता है ना, ये ऐसे ही होते हैं। जंबो साइज़ के फ्रिज तो फिर आपको पता है ना, कमाल के काम करते हैं। कल शाम तक नया जंबो साइज फ्रिज भी पहुंच जाएगा। नहीं 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 मलिक साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। वो तो मैं आपको वैसे ही बता रही थी। हमारी पायल को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम पायल के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरी पायल का। राशिद, ये राशिद को कॉल लगा। इसमें है नंबर इसका? हाँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे राशिद से बात करनी है। हाँ जी, क्या बात करनी है? राशिद बोल रहा हूँ। ये लो, बात करो। राशिद है। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? राशिद भाई रज्जो बात कर रही हूँ। क्या हाल है तेरा रज्जो? मैं ठीक हूँ। वो राशिद भाई, आपसे ये पूछना था कि कामरान कहाँ है? ओह, तो कामरान का पूछने के लिए कॉल की तुमने? जी, क्या आपसे कोई राब्ता किया उसने? रज्जो, कामरान ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और ना मैं जानता हूँ वो कहाँ है और किन हवाओं में है। अच्छा, अगर वो आपसे राब्ता करे तो मैं तुम्हें बताऊँ, है ना? हाँ जी। पहली बात तो ये कि वो मुझसे राब्ता क्यों करेगा। दूसरी बात ये कि वो मुझसे राब्ता नहीं करेगा। क्यों? रज्जो जी, तुम एक अच्छी लड़की हो, बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। पागल ना हो तो। फिक्र ना करो, यही बताएगा कि कामरान कहाँ है। बस थोड़ा सा वेट कर लो। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैंने जिंदगी में जो भी चाहा है उसे हासिल किया। तुम्हें याद है कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए तुमने मुझे इग्नोर किया था। मैंने उसी दिन सोच लिया था तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूंगा। कीमत? सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द